नमस्कार। बातों बातों ही के ही कार्यक्रम में यूट्यूब के चैनल बातें ज्ञान की पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गीतकार सुविख्यात कवि संतोषानंद जी के जीवन वृत्त पर थोड़ा सा प्रकाश। मित्रों, दोस्तों, इस चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं, आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले एक पखवाड़े से गीतकार संतोषानंद के विषय में टीवी पर, समाचार पत्रों में तथा सोशल मीडिया पर उनकी कहानियां आ रही है। उनकी कहानियां जिनने कहा था जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मौजों की रवानी है, मौजों की रवानी है। मौज का मतलब ऐसे हम लोग मस्ती कहते हैं। मौज का अर्थ होता है तरंग, उमंग, लहर, नदियों में इठलाती बलखाती एक करंट, प्रवाह, वेव। जिंदगी ऐसा है, प्रवाह है, रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो उस महान गीतकार संतोषानंद का जन्म आज के ही दिन 5 फरवरी 1940 को हुआ था। सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया। युवा अवस्था में ही एक दुर्घटना में उनका पांव कट जाने से वे विकलांग हो गए। विवाह हो गया था। विवाह के 10 वर्ष बाद तक भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान की प्राप्ति के लिए बहुत मिन्नतें मन्नतें मांगी, कई स्थानों पर गए, कई तीर्थ देवालयों में जाकर सर पटका, तो वे बताते हैं कि तब यह प्रसाद पाया। जीवन आगे बढ़ा और सन 1970 में, जबकि वे एक नौकरी में थे, नौकरी करते हुए भी 1970 में फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी अंदर की जो प्रतिभा, जो उनकी लेखन की थी, जो काव्य उनके अंदर सर्जित होता था, उस सृजना को एक व्यवहार देने के लिए, एक आयाम देने के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज में आए और मनोज कुमार जी से संपर्क हुआ। अभिनेता मनोज कुमार ने 1970 में जब वे फिल्म बना रहे थे पूर्व और पश्चिम, उसमें उन्हें अवसर दिया और एक जबरदस्त गीत लिखा था संतोषानंद ने। पहली एंट्री में ही उन्होंने, जैसे कहिए कि बॉल बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। गीत का नाम था पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा सुहानी आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे। बहुत ही शानदार गीत, प्राकृतिक की, पृथ्वी की, मिट्टी की, हवा की गीत। मन स्फूर्त हो जाता था। जैसे वो गीत सुनते थे, मन के अंदर शांति और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता था। बाद में उन्हीं मनोज कुमार जी की फिल्म शोर 1972 में जब उन्होंने गीत लिखा, एक प्यार का नगमा है जिंदगी के विषय में, तो ये कहते हैं संतोषानंद जी कि इस गीत से बढ़कर उन्होंने कोई दूसरा गीत नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, तुम साथ न दो मेरा। यद्यपि ये गाना जो था, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी प्यार की गीत है और नदियों की तरह बलखाती ठहलाती ये जीवन का प्रवाह है। लेकिन उसमें एक अंतरा था जो शायद उस गीत में नहीं आया था। इन्होंने उल्लेख किया है
उनका उस कार्यक्रम में, जिसमें इंडियन आइडल में, ऐसे धन्यवाद देना चाहिए इंडियन आइडल वालों को कि जिन्होंने इनको पुनः वापसी लाया है। उसमें उन्होंने कहा था कि यह अंतरा उसमें नहीं है, तुम साथ न दो मेरा, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। कितनी बड़ी बात थी। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। और इस प्रकार से जब फिल्मों में राज कपूर के लिए भी उन्होंने लिखा, प्रेम रोग में, क्रांति में भी गीत लिखी 82-83 में, लगभग 29 फिल्मों में 109 से अधिक गीतों को उन्होंने लिखा संतोषानंद जी ने। परंतु क्या कहते हैं, जीवन में जो समय का पंछी उड़ता है, एक काला एक उजला डैना फैलाए, संतोषानंद जी पर काली परछाइयों का छाप कुछ ज्यादा पड़ गया। जुआ पुत्र जो बड़ी मुश्किल से इनकी प्राप्ति हुई थी, वे संकल्प आनंद नाम था। संकल्प आनंद केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत थे, गृह विभाग के किसी कोषांग में। पिताजी को बताए बगैर उन्होंने विवाह किया, परंतु फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या प्रेशर ऑफिशियली आया या उसमें किस तरह की बात आई, अचानक 2014 में इनके जुआ पुत्र और बहू दोनों आत्महत्या कर लिए, टूट गए। संतोषानंद जी टूट गए और उसके बाद बंबई छोड़ दिया। मुंबई छोड़कर वे वापस चले गए। वापस की जिंदगी तो फिर कई बार, और वो जो विकलांगता थी उनमें चोट आई और कहते हैं कि 4 टुकड़े हैं पांव के। और इस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी उन्हें भुला दिया। अब जब दोबारा वापसी आई है तो इस वापसी में उन्होंने कहा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, खोना और पाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उनकी लिखी इन पंक्तियों के साथ आज उनके ये 82-83 साल के हुए उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ कि दीर्घायु हो, यशस्वी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। जो भी थोड़ी जानकारी में आपकी वृद्धि हुई होगी तो मैं समझाता हूँ कि ये आपने इसका लाभ उठाया हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।